यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और जिस तरह आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हो, जिस तरह हमारे चैनल को लाइक कर रहे हो, यकीन करें कि बहुत से लोग जो हैं उनको परेशानी लायक हो चुकी है, क्योंकि उनके चैनल हमसे बहुत पहले बने, लेकिन हमारा चैनल अल्लाह के फ़ज़ल से उन सब से आगे हुआ। ये हमारे अल्लाह की मेहरबानी है और आप लोगों की मोहब्बत है और प्यार है कि जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यूँ तो जब हम पामिस्ट्री का जब हमने शुरू किया था, हमारा मकसद ये था कि हम उन लोगों तक पामिस्ट्री पहुँचाएँ जो अपना हाथ किसी के हाथ में देकर उसके से पूछ नहीं सकते और अपने राज दूसरे के ऊपर अयान नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए हमने ये चैनल शुरू किया था कि वो लोग इसको सीखें और ख़ुद पामिस्ट्री सीखें और ख़ुद अपना हाथ देखें। तो अल्लाह के फ़ज़ल से उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए और कामयाब हैं। यह हमारे अल्लाह की रहमत है और आप जैसे भाइयों बहनों बच्चियों की दुआ है कि हमारा चैनल अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत चल रहा है। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हाथ में अगर कोई डेंजरस चीज़ है या कोई ख़तरनाक चीज़ है तो उसको ना बताएं, उसको ना बताएं। अगर हम अच्छी अच्छी बातें सारी बताने लगते हैं तो फिर वहाँ से कहते हैं जी आप सारी अच्छी बातें बता रहे हैं, कोई बुरी बात भी तो बताएं। सारी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, बुराइयाँ भी तो बताएं कि हाथ में बुराइयाँ क्या है। और जब हम बुराइयाँ बताते हैं तो अच्छाइयों की तरफ आते हैं, अच्छाइयाँ बताते हैं तो बुराइयों की तरफ आते हैं। लेकिन हमारा असूल है कि हमने पामिस्ट्री जो सीखी बड़ी मुश्किल से सीखी और बड़े धक्के खाए, बड़ी कोशिशें की, उम्र का आधा हिस्सा इसको सीखने में गंवा दिया। उम्र का आधा हिस्सा इस इल्म को सीखने में गुजार दिया, वो सिर्फ़ इसलिए कि रियल पामिस्ट्री जो है वो हम सीखें। और हमारे यहाँ बहुत काबिल एहतराम उस्ताद हैं जो हमें मशवरे देते रहते हैं, हमें गाइडलाइंस देते रहते हैं कि यूँ कर लो यूँ कर लो। हम उनके जिस तरह वो कहते हैं उस तरह से हम चलना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर हाथ में अच्छाई आएगी तो बुराई भी आएगी, लेकिन आज दिन तक मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आज दिन तक किसी ने ये नहीं कहा होगा, किसी ने ये नहीं कहा होगा कि अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर टूट गई है तो इसका कोई हल भी है, कोई नहीं बताएगा। ज़िंदगी की लकीर टूट गई है तो कोई हल है, कोई नहीं बताएगा। शहादत की उंगली में कोई इधर ऐसे चल के आगे दिमाग की लकीर, शहादत की उंगली का उभार में कोई प्रॉब्लम है तो कोई नहीं बताएगा कि इसका कोई हल क्या होता है, कोई इसका हल नहीं बताएगा। और हम चैलेंज से कहते हैं कि हम अपने दोस्तों को, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को ये बताते हैं कि अगर ज़िंदगी की लकीर 4 जगह से भी टूट गई तो उसको जोड़ने के लिए भी हल है। और वो हल क्या है? सदक़े का। ये हम बार बार बताते हैं कि सदका दिया करें ताकि उसका हल हो। अगर दिमागी लकीर में जजीरा आ गया जो दिमाग को आउट करने वाला होता है तो उसके लिए भी मैंने कहा, बार बार कहता हूँ कि सदका दो। सदका दोगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक हो जाएगा। और पामिस्ट्री हाथ की लकीरें आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं रखती कि आप समझ लें कि आपका हाथ में कोई लकीर टूटी हुई है तो आप वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका हल है सदका। सदका दें, उसका सलूशन है, हल है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि कुछ हमारे दोस्त कहते हैं जी इसका हल भी तो बताएं। इसका हल सिर्फ सदका है। अगर खुदा न खास्ता लकीर टूट गई है तो उसको सदका दें। पहले तो आपके इल्म में नहीं, जब आपके इल्म में आ गई तो आप सदका दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो लकीर जुड़ जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है तो उसके लिए भी तौबा इस्तग़फ़ार करें। कारोबार नहीं चलता, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह के फ़ज़ल से सब बेहतर और सब अच्छा हो जाएगा। इसको आज़मा कर देखें। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ख़तरनाक लकीर है, आप अभी गिर जाएंगे, आप अभी ख़त्म हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं आपके हाथ में ये लकीर अच्छी नहीं है और ये लकीर ख़तरनाक है, लेकिन आप सदका दें ताकि आप इसके वबाल से, इसकी परेशानी से, इसकी मुश्किल से बाहर निकल सके। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। मोहम्मद सुलेमान ने सवाल किया है मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरे पास दौलत कब आएगी। सुलेमान साहब, आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी अच्छी है और अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाबी की लकीर भी बड़ी नुमायाँ और शौक़ मौजूद है,
इसका मतलब ये है कि 2022 आपके लिए अल्लाह के फजल से अच्छा और बेहतर साल साबित होगा। जुल्फ़िकार ने सवाल किया है कराची से, ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपकी हाथ की लकीर के हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, और शादी अगर हम कहें कि बहुत बेहतर नहीं तो दरमियाना सा पीरियड रहेगा, लेकिन अल्लाह के फजल से बेहतर है। रुखसाना ने सवाल किया शहजाद कोट से कि मैं अपना बिज़नेस करती हूँ, ये बताएं कि आगे आने वाले वक्त में मुझे मज़ीद कामयाबी मिलेगी या नहीं। मेरा ये सिलसिला चलता रहेगा। हाथ की लकीरों के हिसाब से अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी कामयाबी मुझे नज़र आती है आने वाले वक्त में, और अल्लाह के फ़ज़ल से आप बहुत कामयाब होंगी और बड़ी ही अच्छी पोजीशन में होंगी। कोशिश करें कि किसी काम में जल्दबाजी ना करें तो आपके हक़ में बेहतर होगा। मोहम्मद ज़िशान ने सवाल किया गुजरा से कि ये बताएं कि मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छी है, लेकिन ये अच्छी पोजीशन आपकी ये समझें कि 2023 और 2024 में बनेगी, और उसके बाद मज़ीद कामयाबियाँ आपको मिलेंगी और आप अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत कामयाब रहेंगे। सैरिश रियाज ने सवाल किया है डिंगा से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी किस्मत अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतर है, लेकिन कोशिश करें कि किसी मामले में जज्बाती ना हों और आंखें बंद करके एतमाद ना करें। ये दो चीज़ें ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। मकबूल ने सवाल किया है साहिवाल से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में बेटों की कितनी अलामत है, कितने बेटे होंगे। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में 2 से 3 औलाद नरीना की अलामत मौजूद है। जावेद इकबाल ने सवाल किया अबू ज़बी से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत में दौलत कितनी है। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो चाँद के उभार से निकल रही है। चाँद के उभार से निकलने वाली लकीर जो होती है ये कामयाब लोगों के हाथ में होती है और इनके मुकद्दर में बहुत दौलत होती है। अगर कहें कि कितनी तो ये हम नहीं बता सकते, लेकिन दौलत बेहिसाब होती है। अफरा परवीन ने सवाल किया जड़ावाला से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है उसके हिसाब से ये शादी आपकी ये समझें कि 2 साल कबल हो जानी चाहिए थी, यानी गुजरे हुए 2 साल से पीरियड बना हुआ है। अब आप जब कर लें कोई इसमें रुकावट नहीं है, लेकिन 2 साल पहले से सिलसिला तैयार है। आप आज करें कल करें शादी हो सकती, क्योंकि लकीर आपकी गहरी है और 2 साल पहले से तैयार है। AMFK ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि अपना घर कब होगा। फ़िलहाल आपका जो पीरियड है ये काफ़ी हद तक ठहराव का शिकार है, यानी मामलात कुछ मुश्किलात का शिकार हैं, और ये मुश्किलात जो हैं 2023 के पहले माह तक बरकरार रहेंगी। उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल से हालात भी बेहतर होंगे और घर भी बनेगा इंशाअल्लाह। आफिया ने सवाल किया इंडिया से कि ये बताएं कि मेरी तलाक हो जाएगी, अगर होगी तो कब तक होगी। देखें, आपके हाथ पर तलाक की अलामत मौजूद है, यानी शादी की जो लकीर है वो 2 शाखा बनी हुई है। ये इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया जा सकता कि कब यानी तलाक होगी। बहरहाल तलाक होने की हतमी अलामत है। बहरहाल अगर आप इसको बचाना चाहें तो आप थोड़ी कोशिश और थोड़ी जद्दोजहद करें तो अल्लाह के फ़ज़ल से तलाक रोक भी सकती है। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने मिजाज को और अपने अखलाक को यानी आप बदलने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि शौहर जो कहे उसको माने, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी है। 123 ने सवाल किया है जंग से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से शादी अरेंज मैरिज होगी, और शादी अपने टाइम पीरियड से लेट होगी। शादी से पहले मोहब्बत या लिंक का पीरियड चल सकता है। लेबा ने सवाल किया है कसूर से कि मेरी बेटी की ये दूसरी शादी है और बेटी नाराज़ होकर आकर घर बैठ गई है। ये बताएं कि ये दूसरी शादी है, ये चलेगी या ये भी प्रॉब्लम का शिकार होगी। देखें, हाथ की लकीरों के हिसाब से इनके हाथ में मज़ीद कोई शादी की लकीर नहीं है, और जो शादी की लकीर है ये अच्छी लकीर है। वक्ती तौर पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो जाते हैं, लेकिन मामले को अगर कोशिश करें तो ये मामला हल हो जाएगा। मामला बिगड़ा हुआ नहीं है। अली शेर ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी कितनी शादियां होंगी।
अली शेर साहब, आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं, मोहब्बत या लिंक की 1 से 2 लकीरें चल रही हैं, लेकिन शादियों के क्लियर और वाज़ेह जो लकीरें आपके हाथ में मौजूद हैं वो सिर्फ 2 हैं। कायनात ने सवाल किया पेशावर से कि ये बताएं मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी लव मैरिज होने के चांस हैं और अल्लाह के फजल से शादी कामयाब रहेगी। अफशीन ने सवाल किया लाहौर से कि पहले मैं दुबई में थी तो वालदा की तबीयत ख़राब होने पर मैं यहाँ आ गई, अब मैं यूरोप जाना चाहती हूँ, मेरे हाथ में ऐसी कोई लकीर है या नहीं। अफशीन साहबा, आपके हाथ में सफ़र की 5 लकीरें मौजूद हैं, मज़ीद 5 सफ़र आप करेंगी और हो सकता है कि पहला सफ़र आपको 2022 के आगाज़ में आए। एहतशाम ने सवाल किया है पिंडी से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और बच्चे कितने होंगे। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी का पीरियड चल रहा है, किसी वक्त भी आप शादी कर लें, शादी की लकीर मुकम्मल है। रही बात औलाद की, तो औलाद की 4 से 5 लकीरें आपके हाथ में मौजूद हैं। अनीला ने सवाल किया गिलगित से कि मेरी दिल की लकीर से शाखें निकल रही हैं और वो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा और हम दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहेगा। नहीं, ऐसी कोई बात तो आपके हाथ में नहीं। दिल की लकीर से जो शाखें निकलना, इससे मतलब ये होता है कि ऐसे लोग खूब से खूब तर की तलाश में होते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मियाँ बीवी में कोई झगड़ा होगा या शौहर पसंद नहीं करेगा, ऐसा नहीं। आपका एक अपना मुकाम है और अल्लाह के फ़ज़ल से आपका ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसी सोच भी मत रखें। दिल की लकीर से शाखें निकलने का ये मतलब नहीं होता। आयत जुनैद ने सवाल किया है मुल्तान से, ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और शादी कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छी रहेगी और शादी अपनों में होगी, और अगर आप नाखून दांतों से तराशना छोड़ दें तो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।